अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। कोई सियासी लीडर या टोला अपनी फ़ौज पर हमला करे, धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, इससे बात नहीं होगी। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ का सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगें, नफ़रत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करें। साथ ये भी कहा कि बातचीत सियासी जमातों को ज़ेब देती है, इदारों को नहीं। 9 मई सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आइन और कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए कि इधर हमला करो, इधर हमला करो। क्लियर है कि किस तरीके से वरगलाया गया, कैसे ज़हन साजी की गई, कैसे अहदाफ दिखाए गए, कैसे निकाला गया, कैसे किया गया। और उसमें अभी कन्फ्यूजन और हेज़ डालने के लिए कहा जाए कि जुडिशल कमीशन बना दें ताकि पता चले ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया। ठीक है, हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करे, किस तरह 2016 में KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। 2022 में दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील पर तैयार हैं। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 9 मई वाक़यात की अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो मामले की तह तक जाएं। जुडिशल कमीशन देखे कि 2014 का धरना किस लिए हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर कैसे हमला हुआ। जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, वो कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। 9 मई के जिम्मेदारों को सज़ा नहीं दी गई तो इस मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में घुसने वालों को सख्त सज़ाएं दी गई। लंदन में बलवाइयों के लिए दिन रात अदालतें लगाकर सज़ा दी गई। ये वो ममालिक हैं जिनकी मिसालें देती हमारी अशराफिया नहीं थकती। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि इलेक्शन में फ़ौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। इलेक्शन में फ़ौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। 8 फरवरी को 47% वोटर्स टर्नआउट था। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस मखसूस पार्टी को वोट दिया। 92% आबादी ने इस मखसूस पार्टी को वोट नहीं दिया। मखसूस पार्टी को मिलने वाले वोट 9 मई के हक में नहीं थे। सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। DGISPR ने कहा कि आईन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त ममालिक के ताल्लुकात ख़राब करें। ये वो मज़मूम सियासी मकासद हैं कि हम नहीं तो कुछ नहीं। ये वही सोच है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की ना करे। और जब दोस्त ममालिक और ख़ास तौर पर सऊदी अरब से ताल्लुक़ ऐसे बात की जाए तो उससे पता चलता है कि उनके लिए कोई हद नहीं। ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने किसी मुल्क को फौजी अड्डे दिए हैं न दिए जाएंगे। DGISPR का दो टोक मौक़िफ़ का, पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया।
तिजारत की आड़ में मनशियात, असलहा, स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के 6 जजेस के असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम सच क्यों नहीं बोलते, हमें अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। मुदाखलत होती है, इसका इलाज बताएं, जो कि हाई कोर्ट के जज ने कहा है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो इस दलील से इत्तेफाक नहीं करते और वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाले जज को यहाँ बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। अदालत के पास तौहीन अदालत का इख्तियार होता है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप मातहत अदलिया के जज से वो तवक्को रखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कर सकते। हम खौफजदा क्यों हैं, हम सच क्यों नहीं बोलते। हमने 75 साल झूठ बोला है। 2018-19 में हाई कोर्ट का सबसे बड़ा चैलेंज उनके मसाइल पर सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। 2017-18 में हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस को सुप्रीम कोर्ट की मिली भगत से चैलेंज किया जा रहा था। ये 6 जजेस का खत एक मुसलसल अमल है जो ना धरना फैसले से ख़त्म हुआ ना किसी और इक़दाम से। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि यहाँ उन्हें मुदाखलत करनी पड़ेगी। आपको ये कहना चाहिए कि आपको यहाँ बैठने का हक नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने और ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील ने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अदलिया को खुद कुछ करना पड़ेगा। तौहीन अदालत, मुदाखलत और जजेस को स्कैंडलाइज करने की कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ने कहा कि जज के बेडरूम से कैमरा निकलना इंतहाई ख़तरनाक है, कोई दूसरी राय नहीं कि डेटरेंस होना चाहिए। तहरीरी तजावीज़ में सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा जजेस का मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई न करना समझ से बालातर है। मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। जजेस का खत मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, जो हेड थे डेलीगेशन के, खाने पे जितनी तारीफ उन्होंने आप लोगों की की है, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। इस तरह का तजुर्बा हमने पहले कभी नहीं देखा और उनका कि हम इंतहाई मुतमईन हैं, बहुत सेटिस्फाइड है और बड़ी खुशी के साथ हम वापस जा रहे हैं। और उसने कहा कि मैं जाके रिपोर्ट करूँगा कि हमने तो पाकिस्तान में एक नया दौर देखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वफ़द का दौरा कामयाब बनाने पर वफाकी वज़रा को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा सऊदी वफ़द के सरबराह की तारीफ सुनकर दिल बाग बाग हो गया। वफ़द पाकिस्तान से खुश और मुतमईन होकर गया। सऊदी वफ़द के सरबराह ने कहा कि कदम कदम पर वज़रा जिस तरह गाइड कर रहे थे, उन्होंने ऐसा तजुर्बा पहले नहीं देखा। जाकर रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में नया दौर देखा है। काबीना इजलास में गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायज़ा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किसी एक इदारे के लिए नहीं होगा। अदलिया, सिविल सर्वेंट्स, मुसल्लह अफवाज समेत सब इदारे शामिल होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सिर्फ अदलिया में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की खबरों को अफवाह करार दे दिया। कहा उम्र की हद बढ़ाने का मामला पेंशन इस्लाहात से जुड़ा है, जिस पर काम मुख्तलिफ अदवार में होता रहा, कुछ ढका छुपा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेंशन निज़ाम में इस्लाहात को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि पेंशन मुल्की ख़जाने पर बड़ा बोझ है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से न सिर्फ रिलीफ मिलेगा बल्कि तजुर्बा भी काम आएगा। मुस्कुराते हुए कहा कि 60 अब नया 40 है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पेंशन इस्लाहात पर अभी तजावीज़ आ रही हैं, कोई मंजूरी नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF का मिशन 7 से 10 रोज़ में पाकिस्तान आएगा। महंगाई मज़ीद कम होगी, शरह सूद में भी कमी आएगी। 9% टैक्स टू GDP की रेशो से मुल्क कैसे चल सकता है? मुल्क टैक्सेस देने से ही चल सकते हैं। जो 10,000 मोबाइल का बिल दे रहे हैं वो फाइलिंग क्यों नहीं कर सकते? सिम्स वाले मामले पर फॉरेन इन्वेस्टर्स कैसे नाराज़ हो सकते हैं? तनख्वाहदार तबके पर 50,000 से टैक्स लागू हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक तबके पर टैक्स लागू कर दें।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब की कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तफाक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़। स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी का भी अपने खिलाफ मुहिम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत का। बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से मामला उठाने पर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। ताहम अब तक बेंच तश्कील नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिस्कोर्स की नाअहली और गफलत की सज़ा शहरियों को देना कबूल नहीं। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। बिजली चोरों और चोरी में मुलव्वस सरकारी अमले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आला KP अगर चढ़ाई करेंगे तो उनसे कानून के मुताबिक निपटेंगे, सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। फैसल करीम कुंडी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू का। खैबर पख्तूनख्वा में अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। सूबे का वज़ीर आला अपने ज़िले में नहीं जा सकता। सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त होगी कि अपने शोहदा को इंसाफ दिलवाएं। सूबे के बकाया जात मांगने के लिए फोरम्स हैं, उन पर अपना केस लड़ना है। फैसल करीम कुंडी की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। पंजाब में तरूण मालिकान का कल से हड़ताल का ऐलान। सस्ती रोटी के हिसाब से आटा फराम करने और रोटी और नान की कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हुआ है। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तियाब है। पंजाब में 23 लाख मेट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है, जो अगले साल के लिए काफ़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खात्मे के लिए मकामी लोगों से भी मदद दी जा रही है। जो हथियार चाहिए थे फरवरी में उसकी अप्रूवल हुई। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की पूरी मदद की, जिसमें डाकू भी मारे गए। हालात में बेहतरी लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्वस हुआ उसे सज़ा मिलेगी। बुशरा बीबी को बानी PTI से मुलाकात के लिए अरियाला जेल पहुंचा दिया गया। शेर अफजल मरवत और बाबर आवान बानी PTI से मुलाकात के लिए अरियाला जेल पहुंच गए। जेल से बाहर गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि उन्हें अमरीकी सफ़ीर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की तफसील का इल्म नहीं। ख्वाजा आसिफ से मुलाकात को इशू बनाए जाने पर शेर अफजल मरवत बोले, उनके लिए इशूज़ बनाए जाते हैं, बनाने वाले बनाते रहें। बाबर आवान ने कहा कि पंजाब में पुलिस राज है, PTI के लिए रास्ते खुल चुके हैं, रास्ते बंद करने वालों ने रास्ते खोल दिए हैं। और बिजली तकसीम कार कंपनीज का मेंटेनेंस के 6.25 अरब रुपए सार्फिन पर डालने का फैसला। नेपरा को दरख्वास्त डाल दी। कैपेसिटी चार्जेस के 31 अरब 34 करोड़ रुपए वसूलने की दरख्वास्त भी नेपरा को इरसाल। नेपरा का 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ सार्फिन पर डालने के लिए बिजली तकसीम कार कंपनीज की दरख्वास्त 17 मई को सुनेगा। जो भी फैसला हुआ इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा।